ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 का एपिसोड 2 काफी इंटरेस्टिंग रहा। इसमें कई सारी मिस्टीरियस चीजें हमें देखने मिली जिसमें आपको कई सारे सवाल होंगे। तो विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट इनटू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ड्यून प्रोफेसी सीजन 1 एपिसोड 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर की ट्रूथ सेयर काशा अंदर से जल के मर जाती है। तो इस सेकंड एपिसोड के शुरुआत में काशा के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए एक डॉक्टर वहां पर वलाक 9 के प्लेनेट पर आई जिसका नाम है सिस्टर नजीर, जो एक जमाने में सिस्टरहुड की मेंबर भी रही थी। तो यहाँ पर टुला नजीर को कहती है, I appreciate the Sook School allowing you to return here at such short notice. तो ये आखिर सूक स्कूल क्या है? तो सूक स्कूल यानी कि पूरे नॉन यूनिवर्स का सबसे बढ़िया मेडिकल स्कूल है। पास आउट हुए डॉक्टर्स पूरे नॉन यूनिवर्स के सबसे जबरदस्त डॉक्टर्स होते हैं। सूक स्कूल के डॉक्टर्स के फोरहेड पर ऐसा एक डायमंड भी होता है। इस सूक स्कूल के बारे में खास बात यह है कि 88 बीजी में ड्यून यूनिवर्स के एक इंडियन ओरिजिन बंदे ने डॉक्टर मोहनदास सूक ने इस सूक स्कूल को बनाया था। तो सूक स्कूल से पास आउट हुए डॉक्टर्स इस तरह से मेंटली ट्रेंड होते हैं कि वो कभी भी किसी की जान ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर सिस्टर नजीर टुला को बताती है कि उसे वहां पर कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता। देन हम मिलते हैं बेने जेसिरिट के 4 सिस्टर्स को जो इस समय पर बेने जेसिरिट के स्कूल में पढ़ रहे थे। सिस्टर जेन, सिस्टर थियोडेशिया, सिस्टर एमिलिन और लाइला। तो ऐसा समझ लो कि ये चारों भी सिस्टर्स पूरे बेने जेसिरिट के स्कूल के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स है और उन चारों के बीच में दोस्ती भी है। यहाँ पर उनके बीच में काशा के डेथ को लेकर डिस्कशन होता है एंड अकॉर्डिंग टू थियोडेशिया काशा की मौत नेचुरल नहीं थी। उसके मुताबिक उसका डेफिनेटली किसी ने असैसिनेशन किया होगा। देन नेक्स्ट सीन में वाल्या टुला को बताती है कि उसे अभी सलूसा सेकंडस जाना पड़ेगा क्योंकि उसे वहां पर एम्परर को जाके काशा के भी मौत के बारे में बताना पड़ेगा। तो अभी वाल्या वहां पर जाएगी तो टुला इस समय पर बेने जेसिरिट की लीडर इस वलाक 9 के प्लेनेट के स्कूल में बनेगी। तो उसके लिए वाल्या को टुला को पूरा कंट्रोल भी देना पड़ेगा। बट वाल्या ऐसा कंट्रोल देने से थोड़ा सा हिचकिचाती है। अपने ही सिस्टर को वो पूरी पावर देना नहीं चाहती है, ऐसा उसे फील हुआ। और यहाँ पर वाल्या उसका रीजन देती है कि टुला बहुत ही इमोशनल है। जाने के पहले वाल्या टुला को एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क भी देती है जिसमें वो टुला को बताती है कि तुम्हें लाइला का यूज करके डेड मदर सुपीरियर रकेला से बात करनी होगी। तो ये सुनते ही टुला एकदम डर गई क्योंकि ये जो भी प्रोसेस वाल्या टुला को करने के लिए कहती है लाइला के जरिए वो बहुत ही डेंजरस चीज है। She needs to connect with her ancestors. She hasn't had the training. तो यहाँ पर एक बड़ा रिविलेशन हुआ कि ये जो भी लाइला है वो फर्स्ट बेने जेसिरिट मदर सुपीरियर रकेला की ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। और उसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये लाइला ही उस मदर सुपीरियर रकेला से बात कर सकती है अपने जेनेटिक मेमोरीज को एक्सेस करके। तो मैंने जैसे पहले के एक एपिसोड में बताया था आपको कि बेने जेसिरिट के पास में ऐसी कुछ शक्तियां होती है, ऐसा कुछ जरिया होता है जिससे वो अपने एंसेस्टर्स के साथ में एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एग्जैक्टली वो सब कैसे करते हैं ये इसी एपिसोड में आगे आएगा ही। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टू मच राइट नाउ। Pruitt Rashazi is dead. This is the burning truth Mother Rakela spoke of. वाल्या को ऐसा लगने लगा था कि रकेला और काशा के जो भी विजन्स एपिसोड 1 में दिखाई दिए थे वो सब कुछ मतलब सिस्टरहुड को तबाह करने वाली कुछ प्रोफेसी है। तो एग्जैक्टली वो सब क्या है इसके आंसर सिर्फ और सिर्फ रकेला दे सकती है। और उसके रिलेटेड थोड़ी और इंफॉर्मेशन अगर जाननी है तो रकेला से बात करनी पड़ेगी और वो बात सिर्फ और सिर्फ लाइला कर सकती है। She is the one who can give us the answers we need. तो वो सभी आंसर्स डेड रकेला का स्पिरिट ही अच्छे से दे पाएगा। ये चीज यहाँ पर वाल्या टुला को समझाती है और वो पूरा प्लान बराबर से इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर वाल्या टुला को देती है। एंड वाल्या इवेंचुअली लीव्स फॉर सलूसा सेकंडस। बट वहां पर जाने के पहले यहाँ पर टुला वाल्या को जरूर कहती है कि लाइला को उसके एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट करना है, मतलब वो डेंजरस होगा क्योंकि टुला, वाल्या, काशा और कोई फ्रांचेस्का उन चारों ने कई सारे सीक्रेट्स रखे हैं सिस्टरहुड को बनाने के लिए। तो उनके जो भी सीक्रेट्स है वो भी डेंजर में आ सकते हैं। तो अभी ये सीक्रेट्स क्या है वो इस एपिसोड में भी आगे नहीं बताया गया, वो इवेंचुअली हमें अगले कुछ एपिसोड्स में पता चलेगा। बट यहाँ पर टुला जिस फ्रांचेस्का की बात कर रही है जो कि अगले एपिसोड्स में काफी इंपॉर्टेंट होगी,
वो कैरेक्टर है अपने इंडियन एक्ट्रेस तबू का। तो जब तबू का कैरेक्टर फ्रेंचेस्का आएगा तभी और कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगे, तो वी जस्ट कांट वेट फॉर इट। तो एनीवेज इवेंचुअली वाल्या सलूसा सेकेंडस के लिए निकल तो जाती है, बट जाने के पहले वो सिस्टर थियोडेशिया को भी लेके गई, क्योंकि वाल्या चाहती है कि यंग प्रिंसेस यनेट्स के साथ में थियोडेशिया कुछ दोस्ती करे और वो थोड़ा बहुत बेने जेसेरिट के सिस्टरहुड के राह पे चलाने के लिए इन्फ्लुएंस करे। तो वाल्या के जाने के बाद में टुला लाइला को मिलती है और वो उसे बताती है कि रकेला ने मरने के पहले एक अजीब सा कौन सा प्रोफेसी बताया था। With her last breath, she prophesied Tiran Arafel. तो टुला बताती है कि रकेला ने मरने के पहले एक विजन देखा था जिसमें कोई टिरान अराफेल, एक ऐसा कोई डेंजर आएगा जो सिस्टरहुड को तबाह करेगा, और वो डेंजरस फोर्स वो अभी आ चुका है और उन्हीं कुछ फोर्सेस ने काशा की जान भी ली। टुला के मुताबिक ये जो भी फोर्सेस है उन्हें अगर रोकना है तो तुम्हें यानी कि लाइला को उसके एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि लाइला ही रकेला की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। टुला के मुताबिक लाइला ही सिर्फ अपने जेनेटिक मेमोरी को अनलॉक करके रकेला से बात कर सकती है और उससे और डिटेल्स प्रोफेसी के बारे में वो निकलवा सकती है। तो जैसे ही लाइला ने ये सुना तो वो काफी शॉक्ड हुई, वो घबरा गई, क्योंकि उसके मुताबिक ये जो भी प्रोसेस है उसे द एगनी कहा जाता है। उस प्रोसेस के लिए सालों की मेहनत लगती है, सालों का प्रिपरेशन लगता है, बट लाइला ने बस अभी यही कुछ 1 साल उसका कुछ प्रिपरेशन किया होगा। वो काफी यंग है तो उसने उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की। एगनी को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये जो भी एगनी नाम का प्रोसेस है इसमें कोई एक अजीब सा पॉइजन लेके लाइला अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट कर पाएगी, जो आगे एपिसोड में आएगा ही। बट ये जो भी पॉइजन है वो लेके एगनी को फील करना बहुत ही डेंजरस होता है, इसी कारण लाइला यहाँ पर डर गई। तो जैसे ही लाइला डरी हुई दिखी तो टुला ने उसे बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं की, उसके साथ बहस नहीं की, बस वो इतना ही कहती है कि सिस्टरहुड को तुम्हारी जरूरत है। And I believe that you can do it, but it must be your choice. देन हम पहुंचते हैं सलूसा सेकेंडस पे कोरिनो पैलेस में, जहां पर एम्परर हैविक को कन्फ्रंट करता है डेजमंड हार्ट को। First your men on Arrakis, now a death as you arrive here at the palace. एम्परर हैविक को ऐसा कहना चाहता था कि तुमने ही प्रूवेथ रिचेसी को मारा होगा, बट ऐसा कहता नहीं है कि तुमने ही मारा। बट फिर भी डेजमंड सीधा एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ही मारा उस प्रूवेथ रिचेसी को, बट वो मैंने मारा आपके लिए। डेजमंड के मुताबिक जब डेजमंड और एम्परर हैविको की एपिसोड 1 में एक जगह पर मीटिंग हुई थी तो उसमें एम्परर हैविको ने ऐसा कहा था कि उन्हें ये शादी इतना पसंद नहीं आ रहा है। तो जैसे ही डेजमंड ने वो सुना तो उसने डिसाइड किया कि वो प्रूवेथ को मार गिराएगा और उसने मार दिया। तो यहाँ पर डेजमंड यही कहता है कि मैंने वो प्रूवेथ को मारा क्योंकि आप वैसा चाहते थे, मैंने ये आपके लिए वैसा किया। तो ये सुनते ही एम्परर हैविको एकदम शॉक्ड हो गए। वो यहाँ पर कहते हैं कि अरे भाई मैं ऐसा कोई भी उस बच्चे का मर्डर वगैरह नहीं चाहता था, मैंने जो भी तुम्हें कहा था वो बस एक थोड़ी बहुत मेरी फीलिंग्स थी, वो बस एक प्राइवेट कंसर्न मैंने कहा था, ऐसा नहीं था कि एम्परर हैविक को किसी को मरवाना चाहता था। तो इसीलिए एम्परर हैविक को थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा हुए और उन्होंने डेजमंड हार्ट को बंदी बनाया, क्योंकि उनके ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर दिए बगैर उसने एक छोटे बच्चे को मार गिराया। बट ऐसे डेजमंड को प्रिजन में रखने के हुक्म को उन्होंने सीक्रेट रखने के लिए केरन एट्रेडिस को बता दिया। तो एम्परर हविक को तो चाहता था कि ये चीज सीक्रेट रहे, बट कुछ ही टाइम में डेजमंड हार्ट के बारे में सभी को पता ही चला, क्योंकि ड्यूक फर्डिनेंड रिचेस के बेटी शैनन रिचेस का कॉन्स्टेंटिन कोरिनो के साथ में अफेयर शुरू हुआ था और कॉन्स्टेंटिन कोरिनो शैनन रिचेसी के हनी ट्रैप में फंस गया। जैसे ही उनके बीच में थोड़े बहुत संबंध बने तो बिस्तर में ही कॉन्स्टेंटिन कोरिनो बता देता है कि उसके पिता एम्परर हैविको ने शैनन के भाई प्रूवेथ रिचेसी के मर्डर के इंसिडेंट के रिलेटेड किसी एक बंदे डेजमंड हार्ट को इस समय पर हिरासत में लिया
है। तो ये जैसे ही पता चला तो अगले दिन सुबह सुबह ड्यूक फर्डिनेंड रिचेसी दरबार में आ गए और उन्होंने गुस्से में सीधा एम्परर हैविक्को को बता दिया कि उसे इसी समय पर डेस्मंड हार्ट चाहिए क्योंकि वो उसको इंटरोगेट करना चाहता है। बट हैविक्को उसे कहता है कि ऐसा कोई भी डेस्मंड हार्ट करके सस्पेक्ट इस समय पर गिरफ्तार नहीं है, आप जो भी कह रहे हो वो सब कुछ गलत है, आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी सब कुछ वहां पर उनके बीच में बहस शुरू हुई थी कि उसी में वहां पर आती है वाल्या और सभी लोग वहां पर शॉक्ड हो गए। वहां पर वाल्या जैसे ही आती है तो वो देखती है कि ड्यूक रिचेसी काफी गुस्से में है और यहाँ पर एक कुछ अलग ही तमाशा शुरू है। वाल्या चाहती थी कि इस समय पर उसे थोड़ी शांति मिले, तो इसीलिए वो वहां पर अपने बेने जेसेरिट की कोड लैंग्वेज कुछ हाथों के वगैरह इशारे देकर वो ड्यूक फर्डिनेंड रिचेसी के ट्रूथ सेयर को इशारा देकर कहती है कि इस बंदे को हटाओ यहाँ से। Let's not allow our grief to control our conversation. तो बेसिकली यहाँ पर ड्यूक फर्डिनेंड रिचेसी के ट्रूथ सेयर का कहना था कि यहाँ पर और हंगामा करके कुछ फायदा नहीं है, मेरे ड्यूक आप यहाँ से चलिए। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि किस तरीके से बेने जेसेरिट एम्परर के साइड में से भी है और ड्यूक रिचेसी के साइड में से भी है। तो ट्रूथ सेयर के कहने पर ड्यूक रिचेसी वहां से निकल जाता है और वाल्या एम्परर हैविक्को और उनके वाइफ एम्प्रेस नटालिया को जाके मिली और वो वहां पर उनको बताती है कि काशा इस समय पर वलाक 9 पर जल के मर गई। वाल्या यहाँ पर एम्परर को ये भी कहती है कि जिसे भी आपने बंदी बनाया है उस डेस्मंड से उसे मिलना है। तो पहले तो हैविक्को कहता है कि ऐसे मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया, बट वाल्या को पूरा यकीन था कि एम्परर हैविक्को ने किसी ना किसी बंदे को प्रिजन में डाला हुआ है इस समय पर, क्योंकि उसके पास झूठ को पकड़ने की पावर थी एंड शी कैन इजीली सी दैट एम्परर इज लाइंग। You can have your interrogation. तो एम्परर हैविक्को वाल्या और डेजमंड के मीटिंग को एक्सेप्ट करता है। देन दूसरी तरफ वाल्या ये जो भी काशा मर गई है उसकी इंफॉर्मेशन जाके यनेट्स को देती है। तो प्रिंसेस यनेट्स काफी शॉक्ड हो गई, तो वाल्या उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए कहती है एंड वाल्या इज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि किस तरीके से यनेट्स ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। देन यहीं पर थियोडेशिया यनेट्स के साथ में दोस्ती बनाने की कोशिश करने लगती है, तो यनेट्स बस कहती है कि उसे जानना है काशा एग्जैक्टली कैसे मरी। इसके बाद में हमें और इंफॉर्मेशन हमें इस एपिसोड में नहीं मिली। देन आता है वाल्या हार्कोनन और डेजमंड हार्ट के बीच के इंट्रोगेशन का सीन, जिसमें वाल्या चाहती है कि डेजमंड ने किए हुए गुनाह की उसे सजा मिले, बट डेजमंड यहाँ पर वाल्या की ही पोल खोलने लगा। वाल्या कहती है कि जो भी डेजमंड हार्ट इस समय पर चीजें कर रहा है वो बहुत ही डेंजरस है और डेजमंड हार्ट को उसी के वजह से मौत की सजा होनी चाहिए। बट डेजमंड सीधा कहता है कि मैंने जो भी किया वो अपने सच्चे दिल से किया और मैंने वो सभी चीजें एम्परर हैविक्को के लिए की। मैं इंपीरियम के लिए और एम्परर हैविक्को के लिए एकदम लॉयल हूँ, बट तुम्हारी काशा और तुम सभी बेने जेसेरिट सेल्फिश हो, तुम सभी लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हो, ना कि एम्परर के लिए। She undermined your instincts and chipped away at your power. डेस्मंड के मुताबिक एम्परर हैविक्को के इंस्टिंक्ट्स ऐसे थे कि वो इस फर्डिनेंड रिचेसी के साथ में रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे, बट सिस्टरहुड चाहता था, काशा चाहती थी, इसलिए ये रिश्ता बनाने पर एम्परर हैविक्को मजबूर हुआ। एक तरीके से एम्परर हैविक्को को हाउस कोरिनो के सभी डिसीजंस को बेने जेसेरिट सिस्टरहुड बहुत ही बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगे थे और इसी इन्फ्लुएंस को मिटाने का काम मैं करूंगा। ऐसे यहाँ पर सीधा डेजमंड हार्ट वाल्या को बता देता है। तो यहाँ पर वाल्या सीधा एम्परर को कह देती है कि इसी बंदे डेजमंड हार्ट ने आपके गेस्ट प्रूवेथ रिचेसी को मार गिराया और उसी ने काशा को भी जला दिया, तो इसे सजाए मौत दी जाए। तो एम्परर हैविक्को सीधा कहता है कि उसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो एम्परर हैविक्को के मुताबिक उसे इस सभी मामले के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और उसके बाद ही वो डिसीजन लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे काशा को सीधा दूसरे प्लैनेट पर यहाँ पर बैठ के जलाना मतलब थोड़ा अजीब सा एक्यूजेशन यहाँ पर डेस्मंड में हो गया, क्योंकि इसके रिलेटेड वाल्या के पास में कोई भी प्रूफ नहीं। और तो और वाल्या को एम्परर हुक्म देता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसे सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि ऐसे एक बंदा दूसरे प्लैनेट के किसी बंदे को अगर जलाकर मार सकता है, ऐसी कुछ पावर्स इस समय पर पूरे दुनिया में आ चुकी है, ऐसा फैला तो अलग ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग डर जाएंगे
जाएंगे, तो इसीलिए वाल्या को चुप बैठना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्ट करती है एंड शी लिव्स। देन हम आते हैं वलाक 9 पर, जहां पर सिस्टर जेन लाइला को बताती है कि तुम्हें इस डेंजरस एगनी के प्रोसेस में से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें सिस्टरहुड यूज कर रहा है, तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें इस डेंजरस प्रोसेस में डालने की कोशिश की जा रही है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट यू। बट लाइला दूसरे तरफ सिस्टरहुड को लेके काफी इमोशनल होती है। उसे लगता है कि सिस्टरहुड ने उसे एक घर दिया, उसने इतना कुछ दिया। लाइला के मुताबिक टुला उसके लिए एक माँ के तरह है, तो वो उसका फायदा एकदम बुरी तरीके से उठाने की कोशिश नहीं करेगी, और इसीलिए अगर टुला चाहती है तो वो उस एगनी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट जरूर करेगी। इवेंचुअली लाइला और टुला की भी एक मुलाकात हुई इस एपिसोड में, जिसमें लाइला एक्चुअली उसके असली माँ के बारे में पूछती है, तो टुला उसे बताती है कि उसकी माँ लाइला को जन्म देते देते ही मर गई थी और टुला उसे जानती भी थी। तो लाइला इस समय पर काफी इंट्रिग्ड होती है अपने माँ को लेके। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ कौन है। लाइला ये भी पूछती है कि क्या जेनेटिक बॉन्डिंग के प्रोसेस के दौरान, उस एगनी के प्रोसेस के दौरान वो अपने माँ को मिल पाएगी। तो यहाँ पर टुला लाइला को बताती है कि वो मे भी अपने माँ को उस प्रोसेस के दौरान जरूर देख पाएगी। Be a lie if I promised you that you would see your mother. But she could be. She could be. तो जैसे ही उसके मरे हुए माँ को भी लाइला मिल सकती है ऐसा उसे लगने लगा, तो उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस एगनी के प्रोसेस में जाने का, और वो इस प्रोसेस में जाने के लिए एक्सेप्ट भी करती है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे ही, बट उसके पहले हमें इस एपिसोड का एक पहला बड़ा ट्विस्ट देखने मिला, एंड दैट इज स्वॉर्ड मास्टर किएरन एट्रेडिस पूरे कोरिनो पैलेस का मैपिंग कर रहा था, और उसने वो पूरे पैलेस का मैप किसी होरेस को जाके दिया, जो कि एक बड़ा रेबेलियन प्लान कर रहा था हाउस कोरिनो, हैर्कोनन, अट्रेडिस, स्पेसिंग गिल्ड और सभी नॉन यूनिवर्स के बड़े हाउसेस के खिलाफ। क्योंकि उस होरेस और उसके पूरे रेबेलियन के मुताबिक स्पाइस का कंट्रोल ऐसे बड़े हाउसेस का करना और उस कंट्रोल के जरिए पूरे यूनिवर्स को उनके अंडर रखना, उनके जूती के नीचे रखना, यह गलत चीज है, और उसके खिलाफ ही इस होरेस ने एक सीक्रेट रेबेलियन शुरू कर दिया है। एंड इसमें शॉकिंगली खुद किएरन एट्रेडिस भी शामिल था, जबकि वो खुद हाउस एट्रेडिस जैसे बड़े हाउस का एक मेंबर है। किएरन एट्रेडिस को भी लगता है कि उसका खुद का हाउस और बाकी जो भी बड़े बड़े हाउसेस और स्पेसिंग गिल्ड ये जो स्पाइस के प्रोडक्शन पे कंट्रोल लाए हैं, ये एक गलत चीज है, तो इसीलिए यहाँ पर उसने ये सीक्रेट रेबेलियन ज्वाइन किया था। तो इसी सीन में हॉरेस आगे कहता है कि हाउस कोरिनो पर वो अच्छे से स्ट्राइक करेंगे, तभी पूरे नॉन यूनिवर्स को पता चलेगा कि वो कौन है। इसी में हमें यह भी पता चला कि जो भी चीज हमें एपिसोड 1 में पता चली थी कि अराकिस पर एक हमला हुआ था जिसमें डेजमंड हार्ट का पूरा क्रू खत्म हुआ, एक स्पाइस हार्वेस्टर के मशीन को तबाह किया गया, वो जो भी हमला था वो इन्हीं रेजिस्टेंस वालों ने किया था और उन्होंने कोरिनोस के मशीन में से स्पाइस चुरा लिया था। तो ये एक न्यू एंगल इस समय पर इस शो में ऐड हुआ, बट देन यहाँ पर हमें और एक ट्विस्ट देखने मिला। इस रेबेलियन में ये जो भी एक ब्लू आई वाली लड़की यानी कि अराकिस की नेटिव फ्रेमेन की ये जो लड़की है जिसका नाम है मिकेला, वो असल में सीक्रेट बेने जेसेरिट निकली और वो इवेंचुअली इस एपिसोड में वाल्या को भी मिलती है। We empower the great houses to maintain order and allow rebellion to keep that power in check. तो यहाँ पर आप बेने जेसेरिट कितने पावर हंग्री कमीने हैं वो समझ ही सकते होंगे। वाल्या हरकोरन ने पूरे दुनिया के अलग अलग फैक्शंस में अपने बेने जेसेरिट को इस तरह से लगा के रखा था कि सभी इंपॉर्टेंट फैक्शंस, सभी इंपॉर्टेंट लोग पूरे नॉन यूनिवर्स के बेने जेसेरिट की कठपुतलियां बने। एक तरफ बेने जेसेरिट एम्परर की ट्रूथ शेयर्स है, कभी एम्परर के खिलाफ जो है यानी कि हाउस रिचेसी के भी वो ट्रूथ शेयर्स है, एंड इसी में वो सीक्रेट रेबेलियन फैक्शन जो अभी निकल के आया है उसमें भी उन्होंने अपना एक जासूस बेने जेसेरिट डाल के रखा था। I need the names of all the rebels involved in the raids on Arrakis.
तो यहाँ पर वाल्या मिकेला को बताती है कि जो भी रेबेलियन ने स्पाइस हार्वेस्टिंग मशीन पर अराकिस पर हमला किया था, उस पूरे अटैक की इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, क्योंकि उसका रिलेशन डेसमंड हार्ट के साथ में हो सकता है। मतलब एक तरीके से वाल्या उस पूरे रेबेलियन को खत्म करना चाहती है। तो उसी कारण मिकेला एकदम शॉक्ड हुई। You want to burn the whole cell? बट वाल्या उसे समझाती है कि इस समय पर रेबेलियन की जरूरत उन्हें नहीं है, बट इस समय पर एम्परर का भरोसा उन पे ज्यादा हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एम्परर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, उसे थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए इस रेबेलियन को अपने को दबाना पड़ेगा। तो एम्परर का भरोसा बेने जेसेरिट तभी ले पाएंगे जब वो जाके उसे अराकिस में हुए हमले की अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे। तो मिकेला यहाँ पर बताती है कि ये जो भी रेबेलियन वो करने लगे हैं, उसमें हाउस कोरिनो के लिए काम करने वाला उनका स्वॉर्ड मास्टर केरन एट्रेडिस भी शामिल है। तो जैसे ही वाल्या ने ये सुना तो वो एकदम खुश हो गई, उसकी आंखें एकदम चमक उठी, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के वजह से वो एक तीर में दो निशाना मार सकती है। तो एक तो वो एम्परर हैविको का भरोसा जीत लेगी, एंड दूसरा वो एक एट्रेडिस को गद्दार साबित कर सकती है। तो आई होप आपको ये याद ही होगा कि वाल्या हार्कोनन हाउस एट्रेडिस को हेट क्यों करती है। तो एनीवेज एक छोटे से सीन में हम एम्प्रेस नटालिया को मिलते हैं, जो डेसमंड हार्ट से काफी इम्प्रेस्ड हुई। वो थोड़ी बहुत उससे बात करती है तो उसे लगता है कि डेसमंड हार्ट सही में एक्चुअली एम्परर हविको के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। तो एम्प्रेस नटालिया को यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर डेसमंड हार्ट अपनी शक्तियां, खुद की शक्तियां अगर एम्परर हविको और उनके लिए यूज करेंगे तो अच्छा ही है ना। उसके इन अजीबोगरीब मैजिकल पावर्स का यूज वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। देन हम आते हैं एगनी के सेरेमनी में, जिसमें एक लाइला को पॉइजन दिया गया, और जैसे ही वो पॉइजन उसके बॉडी में घुसा तो लाइला एक अलग ही दुनिया में चली गई, जहां पर लाइला उसके सभी मरे हुए एंसेस्टर्स वाले औरतों से मिली। जैसे ही लाइला अपने मरे हुए सभी एंसेस्टर्स के औरतों को यहाँ पर सबसे पहले मिली तो वो डरती है, क्योंकि उसके आजू बाजू में एकदम कई सारे मरे हुए उसके एंसेस्टर्स वाले औरतों का भूत आ गया, एकदम उनकी आत्माएं आ गई। तो ये एक थोड़ा सा डरावना सीन रहा था। बट देन इवेंचुअली यहाँ पर पहले उसकी मुलाकात होती है रकेला बर्टो अनिरुल से, यानी कि ओरिजिनल मदर सुपेरियर के जेनेटिक मेमोरी वाले आत्मा से। तो जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो रकेला की आत्मा एकदम लाइला को पजेस करती है, और लाइला एक यहाँ पर क्रिप्टिक मैसेज देती है, द की टू द रेकनिंग is one born twice, once in blood, once in spice, a revenant full of scars, a weapon born of war on path too short। तो ये कुछ अजीब सा मैसेज रकेला लाइला के जरिए यहाँ पर सबको बताती है। बट देन उस मेमोरी पूल में और एक आत्मा थी डोरोटिया की। तो फर्स्ट एपिसोड में हम ये जो डोरोटिया को मिले थे, वो डोरोटिया एक्चुअली रकेला की बेटी ही थी, और उसी डोरोटिया के बेटी की बेटी ये लाइला है। मतलब लाइला डोरोटिया की ग्रैंड डॉटर है। एंड इफ यू रिमेंबर तो डोरोटिया को पिछले एपिसोड में वाल्या ने वॉइस का इस्तेमाल करके मरवाया था। तो ऑफ कोर्स डोरोटिया की आत्मा वाल्या हार्कोनन, टुला हार्कोनन और पूरे सिस्टरहुड पूरा सिस्टरहुड ये जो भी इस समय पर उनके वजह से बना है उसके खिलाफ है। अलग ही ट्रांस स्टेट में गए हुए लाइला को तो इस समय पे लगता है कि उसके सामने उसकी माँ है, बट डोरोटिया यहाँ पर लाइला को बताती है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है और वो उसका काफी टाइम से वहां पर इंतजार कर रही थी। ऐसा कहते ही डोरोटिया वहां पर लाइला को अपने पूरा कंट्रोल में लेती है। उस ट्रांस स्टेट में जो भी वहां पर आत्माएं थी वो लाइला को वहां पर बंदी बना लेते हैं। इजीली द बेस्ट सीन ऑफ द एंटायर शो अंटिल नाउ। तो लाइला इस समय पर मरी है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो वैसे फिजिकली जिंदा है, बट उसकी सोल, उसकी जो भी एक परछाई वहां पर उस दुनिया में गई थी, जो जेनेटिक पूल में गई थी, वो वहां पर ट्रैप है। तो मे बी आगे के एपिसोड्स में वहां से वो निकल पाती है। तो लाइला कैन बी अलाइव, बट लेट्स सी क्या होता है। ये बहुत ही एक मिस्टीरियस इंसिडेंट रहा। यहाँ पर डोरोटिया लाइला के बॉडी में से ये भी कहती है, Harkonnen, you stole my future.
Now I'm taking you home. तो इसका मतलब मरी हुई डोरोटिया भी कुछ खतरनाक अपना रिवेंज ले सकती है, ऐसा कुछ एंगल भी अभी इस समय पे कहानी में जुड़ गया। देन हम आते हैं कॉरिनो पैलेस में, जहां पर हैविक को कॉरिनो यहाँ पर ड्यूक फर्डिनेंड रिचेस को कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी मर गया है, बट हमें अपनी डील को तोड़ना नहीं चाहिए। तुम मुझे अपने मशीन्स और इक्विपमेंट देते रहना ताकि मैं अराकिस पे कंट्रोल कर सकूं। तो यहाँ पर ड्यूक फर्डिनेंड रिचेस ही सीधा एम्परर हैविक को अंडरमाइन करके उसे ही सुनाता है। वो कहता है कि अपनी डील तो अभी खत्म हो गई समझ, क्योंकि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं, तू नल्ला है। तो जैसे ही ड्यूक रिचेसी की यह नौटंकी हैविको ने सुनी तो तभी उसने डेसमंड हार्ट को अनलीश किया ड्यूक रिचेसी पर, और जैसे ही वो आया तो वो ड्यूक रिचेसी को अंदर से बॉडी में से अपना अटैक करके जलाने लगा। तो ड्यूक रिचेसी अपने जान की भीख मांगने लगता है, तड़पने लग गया। तभी जाके इवेंचुअली एकदम एंड में हैविको ने ड्यूक रिचेसी की जान बख्श दी, बट उसे बताया कि मेरे पास अभी डेसमंड हार्ट जैसा एक डेंजरस वेपन है, अगर तुम ज्यादा कुछ नौटंकी करोगे तो तुम्हें ऐसे ही मार देंगे। तो ड्यूक फर्डिनेंड रिचेसी वहां पर डर के निकल गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि एम्परर हैविको कॉरिनो, उसकी वाइफ एम्प्रेस नटालिया ने इस डेसमंड हार्ट को एज अ उनका सपोर्टर एक्सेप्ट किया है। देन इस एपिसोड के एंड में वाल्या और डेसमंड हार्ट की मुलाकात हुई, जिसमें वाल्या ने सीधा डेसमंड हार्ट पर वॉइस का इस्तेमाल करके जिस तरीके से उसने पिछले एपिसोड में डोरोटिया को मरवाया था, वैसे ही उसने यहाँ पर डेसमंड हार्ट को मारने की कोशिश की, बट डेसमंड के ऊपर वॉइस का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी ये डेसमंड हार्ट एग्जैक्टली कौन है? हमने ये जो कुछ भी लाइला के जरिए रकेला की और एक प्रोफेसी सुनी थी, तो ये जो कुछ भी है वो सब कुछ और अच्छे से इन डेप्थ अगर जानना है तो उसके रिलेटेड मुझे एक अलग सा एपिसोड ही बनाना पड़ेगा। उसका बस मैं ट्रेलर इतना ही दे दूं कि अ रेवनेंट फुल ऑफ स्कार्स यहाँ पे जो लिखा है, तो डेसमंड हार्ट के चेहरे पर भी स्कार्स है, तो कहीं उसी के रिलेटेड ये कुछ कह नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। और मे बी इस पूरे चीज का कनेक्शन डायरेक्टली 10,000 साल बाद ड्यून के मूवीज से भी डेफिनेटली हो सकता है। तो वो सब कैसे होगा, वो सभी चीजें डिकोड करने वाला अगर आप वीडियो चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपके सभी डाउट्स इसमें से क्लियर हुए। That's all in today's breakdown and recap video of Dune Prophecy Season 1 Episode 2. I hope आपको ये देखने में मज़ा आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, and don't forget to subscribe to this channel. तो thanks for watching. I'll see you all in the next one. Ciao.